गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा था और पाठ 28 छोड़ते हैं अनुच्छेद लेखन। इसके बाद सीधे हम आते हैं कहानी लेखन पर। देखिए पाठ 29 हमारा कहानी लेखन। कहानी लेखन में आपने बचपन में अपने दादा दादी से कई प्रकार की कहानियाँ सुनी होंगी। कहानियाँ सुनने और कहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी प्रकार कहानी लिखना भी एक कला है। इसका अभ्यास करने से ही यह कला हमें आती है। कहानी की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। कहानी के अंत में सीख या शिक्षा दिखना भी आवश्यक है ना। चलिए अब हम जो भी कहानी लिख रहे हैं वो कहानी हमारी रोचक होनी चाहिए। रोचक का मतलब है कि हमारी कहानी को जो भी पढ़े वो उसको आखिरी तक पढ़े। ऐसा नहीं हो कि कहानी की 2 लाइन पढ़ी 3 लाइन पढ़ी और ख़त्म कर दिया, है ना। तो कहानी रोचक होनी चाहिए, है ना। वो कहानी सरल भी होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और सरल सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखना है, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जो भी कहानी लिख रहे हैं उसमें आखिरी में कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए, है ना। कि हमारे पाठक को, हमारे पढ़ने वाले व्यक्ति को, हमारी कहानी को पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई हमारी कहानी से शिक्षा मिलनी ही चाहिए, है ना। तब वो कहानी बहुत ही अच्छी होती है। चलिए तो जैसे हमारी किताब में कुछ कहानियाँ हैं, 3 कहानियाँ हैं। इन 3 कहानियों को हम पढ़ते हैं और इन 3 कहानियों से ही कोई एक कहानी आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगी। 4 कहानियाँ हैं, कबूतर और मधुमक्खियाँ भी हैं, चालाक लोमड़ी भी हैं और मूर्ख मित्र और ईर्ष्यालु बुढ़िया। इन 4 कहानियों में से कोई कहानी आपको लिखने के लिए आएगी एग्ज़ाम में, है ना। और उसके बाद में अभ्यास करते हैं। यहाँ पर एक तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़कर अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो ये कहानी मैं आपको लिख करके भेज दूँगा, उसको भी आप याद कर लीजिए, संभवतः यही कहानी आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ना। कहानी क्रमांक 1 है ईर्ष्यालु बुढ़िया। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। एक दिन जंगल में वह लकड़ियां काट रही थी, तभी उसे एक फ़कीर मिला। फ़कीर का मतलब होता है भीख मांगने वाला व्यक्ति होता है ना। उसने बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया माई, यह लो, मेरे पास एक अद्भुत दीपक है। इसे अपने घर ले जाओ और आंगन में रख कर तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें उसी समय मिल जाएगा, है ना। अब फ़कीर था, फ़कीर ने कहा बुढ़िया को कि आप ये दीपक लेकर के जाइए और इस दीपक को अपने आंगन में रखेंगे, घर के बाहर रखेंगे और जो भी आप इस दीपक से मांगेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अलादीन का चिराग होता था ना, जो इस चिराग को रगड़ना होता था, अलादीन सामने आता था, जिन सामने आता था, अलादीन के सामने आता था और फिर जिन से जो भी मांगो वो मिल जाता था। वैसे ही यहाँ पर एक दीपक है, इस दीपक से जो भी मांगना है मांग ले बुढ़िया और मिल जाएगा। तो बुढ़िया बहुत खुश हुई। तभी उस फ़कीर ने कहा, इसका प्रयोग ध्यान से करना, क्योंकि एक ही बात इस दीपक में अजीब है, यह जो तुम्हें देगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को भी देगा। अब ये तो भाई बड़ी ट्रेजेडी हो गई उसके साथ कि भाई जो भी वो खुद के लिए मांगेगी वो अपने पड़ोसी को डबल करके देगा, है ना। तो बुढ़िया सोच में पड़ गई होगी। तो बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर आई, है ना। बुढ़िया बहुत खुश हुई कि भाई मुझे तो मिलेगा, पड़ोसी को भी मिलेगा। वह देखना चाहती थी कि फ़कीर सच बोल रहा है या उसे मूर्ख बना रहा है ना। अब बुढ़िया खुश हो गई, अपने घर भी आ गई। अब वो देख रही थी कि भाई ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या सिर्फ मुझे मूर्ख बना रहा है ना। तो उसने दीपक से कहा, हे करामाती दीपक, मेरे घर का एक कमरा रुपयों से भर जाए, है ना। उसने उस दीपक को आजमाने के उद्देश्य से बोला कि हे करामाती दीपक, मेरे घर का एक कमरा रुपये पैसों से भर जाए, है ना। इसका प्रयोग फिर उसके बाद में भर जाए। देखते ही देखते उसके कमरे में रुपये भर गए। वह झट से पड़ोसियों के घर की तरफ भागी। पड़ोसी बहुत खुश थे क्योंकि उनके 2 कमरे रुपयों से भरे हुए थे। बुढ़िया को देखकर बहुत दुख हुआ, है ना। अब बुढ़िया को आजमाना था तो उसने अपने घर का देखा, फिर उसके बाद में तुरंत वो अपने पड़ोसियों के पास गई और वहाँ देखा पड़ोसियों के 2-2 कमरे जो थे वो पैसों से भर चुके थे, क्योंकि फ़कीर ने कहा था कि भाई आप जो भी मांगोगी उससे दुगना पड़ोसियों को मिल जाएगा। दुगना मतलब एक कमरा मांगा तो इनके 2-2 कमरे पैसों से भर गए, ठीक है।
तो बुढ़िया घर आई, उसने आते ही दीपक से कहा, है दीपक, कृपा करके मेरी एक आँख फोड़ दो और मेरा एक पैर भी तोड़ दो, है ना। अब उसने कहा है कि हे दीपक, मेरी एक आँख भी फोड़ दो और मेरी एक टांग भी तोड़ दो, मेरा एक पैर भी तोड़ दो। उसी समय बुढ़िया की एक आँख और एक पैर जाता रहा, किंतु बुढ़िया फिर खुश थी क्योंकि पड़ोसी ने दोनों आँखें और दोनों पैर चले गए थे, है ना, क्योंकि भाई दीपक को तो डबल देना था, तो पड़ोसी के दोनों आँख और दोनों पैर चले गए। वह अंधा और अपाहिज बन चुका था। बुढ़िया मन ही मन खुश हो रही थी। उसे अपनी एक आँख और एक पैर का कोई दुख नहीं था। वह ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ईर्ष्या आदमी से बड़ा पाप कराती है और उसे महसूस भी नहीं होता, है ना। इस कहानी में यह है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन नहीं होना चाहिए, है ना। हमें दूसरों से क्रोध और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है भाई। ये कहानी हमारा शिक्षा देती है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ एक और कहानी पढ़ते हैं, मूर्ख मित्र। एक राजा को एक बंदर बहुत पसंद था। उसने उस बंदर को अपने पास ही रख लिया। वह भी राजा के साथ बहुत खुश था। वह राजा के सभी काम भाग भाग कर करता था। जो बंदर था वो राजा के सारे काम भाग भाग करके करता था। राजा जहाँ भी जाता उस बंदर को अपने साथ ले जाता था। सबके समझाने पर भी राजा बंदर को अपने आप से दूर नहीं कर पाता था। राजा जब भी सोता वह राजा के पास बैठकर पंखा किया करता था। राजा के मंत्री को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बार बार राजा को समझाने की कोशिश करता था लेकिन उल्टा राजा मंत्री से नाराज़ हो जाता था ना। मंत्री लोग परेशान हो गए। मंत्री राजा को समझाते थे कि आप इस बंदर को साथ में नहीं रखें, लेकिन राजा मंत्रियों को डांट देता था। वह अपने मित्र बंदर के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। मंत्री ने पहरेदार से कहा था कि जब भी राजा सो रहा हो तब उन पर नज़र रखो, क्योंकि मुझे बंदर पर लेश मात्र भी भरोसा नहीं है, है ना। मंत्री ने कह दिया था पहरेदारों से कि राजा जब भी सोए तो उन पर ध्यान रखना, क्योंकि यह बंदर है और बंदर पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक मक्खी, है ना, एक रात राजा सो रहा था। एक मक्खी राजा के नाक पर बार बार आकर बैठने लगी। बंदर मक्खी को उड़ाता रहा लेकिन मक्खी मान ही नहीं रही थी। बंदर को मक्खी पर बहुत गुस्सा आया। बंदर ने झट से तलवार उठाई। वह मक्खी को मारने ही वाला था कि पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। राजा की नींद भी टूट गई। पहरेदार ने राजा को सारी बात बताई। सारी बात पता चलने पर राजा को समझ आया कि पशु तो आखिर पशु ही होता है। उसे बंदर को जंगल में छुड़वा दिया, है ना। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा है कि हम दोस्त उन लोगों को बनाएं जो समझदार है, जो हमारे काम आ सकते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो हमारा ही नुकसान करे, है ना। नासमझ लोगों को हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मित्र हमेशा नुकसानदायक होता है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वह हमेशा के लिए नुकसान ही पहुंचाता है, ठीक है। इस तरह से आज हमने 2 कहानियाँ पढ़ी हैं और 2 कहानियाँ और है, चालाक लोमड़ी और कबूतर और मधुमक्खियाँ। तो भाई ये कहानी आप स्वयं से पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। लेकिन जो कहानियाँ पढ़ाई है उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए और आपको लिखना भी है, ठीक है। फिर एक कहानी है प्रश्न अभ्यास में, कहानी क्रमांक 3 पेज नंबर 125 पर। वह कहानी मैं आपको लिख करके दे दूँगा, तो उसे भी आप याद कर लेंगे, ठीक है।